स्वर्ग आपको मुबारक हो, अमित शाह को मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग पहले मिल गया। जय श्री राम क्यों बोले जय श्री राम? जय श्री जय भीम जय। भगवान अम्बेडकर हैं, जो उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर कलम की ताकत चाहिए हमें, हमें घंटा नहीं चाहिए। हम कलम की ताकत से आज अमित शाह तड़ी पर और मोदी जो प्रधानमंत्री बने बैठे संविधान की बदौलत। भगवान कौन है आपका? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब के लिए जो आपत्तिजनक शब्द बोला है, उसने कहा है, क्या बोला है? उसने कहा है कि अगर अम्बेडकर 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 6 बार उसने बोला है कि अगर अम्बेडकर का इतना शब्द बोलते हैं, इन्होंने फैशन बना रखा है, और अगर ये इतना अम्बेडकर को करते हैं तो अगर ऐसे भगवानों का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। उसको ये नहीं पता कि बाबा साहब ने जो हमें मान सम्मान की जिंदगी जीने के दिया है, वो स्वर्ग हमें पहले मिल चुका है। बाबा साहब ने हमें जो मान सम्मान की जिंदगी दी है, वो स्वर्ग के समान ही है। अरे मरने के बाद वाले स्वर्ग की बात कर रहे हो? मरने के बाद किसने देखा है? मरने के बाद किसने देखा है कि स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा? जीते जी जो हमें स्वर्ग मिला है वो हमारा स्वर्ग है, वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। बाबा साहब नहीं होते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। नारियों का तो बहुत ही मतलब गलत दृष्टि से देखा जाता था, नारियों का घोर अपमान होता था, और बाबा साहब ने जो नारियों के मुक्तिदाता कहे जाते हैं बाबा साहब, उन्होंने मान सम्मान की जिंदगी दी, उन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया और संपत्ति में अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, सब बाबा साहब की बदौलत है। और क्या अमित शाह क्या देगा? अमित शाह ने खुद देखा है, अमित शाह खुद नरक के द्वार पर बैठा हुआ है। जाना ना, उनको भी स्वर्ग जाना। आप लोगों की बड़ी चिंता है उनको भी। हमारी चिंता करने वाला कौन होता है? हमारी चिंता करने वाले बाबा साहब थे, हमें जरूरत नहीं है उसकी, हमें उसकी जरूरत नहीं है। वो अपनी चिंता करे, उसको तो नरक में भी जिंदगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। स्वर्ग कहाँ पर है? स्वर्ग नरक तो यहीं पर है ना। हम जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, बच्चों को पालेंगे, स्वर्ग नरक तो यहीं। मरने के बाद मिलता है स्वर्ग? किसने कहते मरने के बाद मिलता है? किसने बताया मरने के बाद मिलता है? मरने के बाद कोई आगे बताने आता आपको स्वर्ग मिला है नरक मिला है? जिसे जाना था तो चला गया, वो ऊपर से बताने थोड़ा आएगा मैं स्वर्ग में गया नरक में गया हूँ। लोगों ने फैशन क्यों बना लिया ये फैशन नहीं है। बाबा साहब हमारे मसीहा हैं, रहबर हैं, भगवान है, जिसने हमें नारी के मुक्तिदाता है। भगवान तो राम है। राम कौन है? राम कौन है? राम राजा था, राम राजा था, राम भगवान नहीं है। भगवान तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने नारी के मुक्तिदाता, नारी को पढ़ने लिखने का, कंधे का एक साथ मिलाने का सम्मान दिया। पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब को पूजा जाता है। केवल भारत में ये छोटे छोटे नेता जो ऐसी भाषा बोल देते हैं, इनको कौन छुड़वाइए नेता? अमित शाह छुड़वाइए नेता? कौन से बड़े नेता? हम तो मंत्री हैं वो। तो हम क्या, हम अपने घर का मंत्री हम नहीं मानते उस मंत्री को? अपने घर का मंत्री हम नहीं मानते उसको। हम तो अपने बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे और उनको सम्मान दिला के ही रहेंगे। कैसे सम्मान दिलाएंगे उनको? अब आए, अभी तो ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज तो ज्ञापन देना हमें, आज हमें ज्ञापन देना है। अभी आगे हमारा प्रोग्राम है पूरे भारत बंद का, अभी डेट तय नहीं हुई है। पूरा भारत बंद करेंगे। आपको 2018 2 अप्रैल का याद है? नहीं, आप बताइए, हम भूल गए। 2018 2 अप्रैल को हमने कैसा भारत बंद करा था? हमारे 13 भाई भी सही। आप लोग तादाद में थे, संसद में भी थे, अब कहाँ हैं आप? कहीं हैं भी तो? आएंगे भाई साहब, अभी थोड़ी सी सत्ता परिवर्तन होता है, थोड़ा वक्त लगेगा। आएंगे, सत्ते में आएंगे और फुल बहुमत के साथ आएंगे। अमित शाह मोदी जैसों को ठोकर चाटना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। मोदी जी सम्मान करते हैं बाबा साहब? कौन करता है? हम तो नहीं करते मोदी का सम्मान। मोदी अगर सम्मान करता, अमित शाह अगर सम्मान करता तो वो गाली नहीं देता। कहाँ गाली? और बाबा साहब ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, उन्होंने हमें बाहर निकलने। मोदी जी ने आपका छीन थोड़ी लिया वोटिंग का अधिकार? नहीं, छीना नहीं है, वो छीन भी नहीं सकते। अभी उनके अंदर उतनी ताकत भी नहीं है कि वो छीन सके। अभी वो ताकत नहीं बनी है जो कि हमारा सम्मान छीन सके, बाबा साहब का सम्मान छीन सके। अगर कोई भी बाबा साहब को छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग चुप नहीं। किसने छेड़ा है बाबा साहब? अमित शाह ने छेड़ा है, अमित शाह ने छेड़ा है। और अपमान बाबा साहब का बिल्कुल भी नहीं। क्या अपमान? बाबा साहब को अम्बेडकर कहना ही अपमान है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से उन्हें संबोधित किया जाए। इस अम्बेडकर जी ही तो बोलते हैं अमित शाह। नहीं, अम्बेडकर जी नहीं बोला, अम्बेडकर बोला है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलना पड़ेगा, और ये सभी को बोलना पड़ेगा, चाहे वो गृह मंत्री हो, मोदी जी बोलते तो हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। नहीं, अमित शाह ने नहीं बोला, अमित शाह ने नहीं बोला। बाबा साहब को प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही बोलना पड़ेगा, मान सम्मान से बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत हमारा मान सम्मान है। आज अगर हम यहाँ हैं, कोई भी स्त्री, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंधित है, प्रत्येक विश्व की वो बाबा साहब से, मतलब बाबा साहब की दलितों का सर ऊंचा कर दिया मोदी जी ने। नहीं, बाबा साहब ने किया है, बाबा साहब ने किया, बाबा साहब ने किया है, बाबा साहब ने किया, मोदी ने नहीं किया, बाबा साहब ने किया है। जान लो आप, बाबा साहब की बदौलत जो ये आवाज है ना, ये बाबा साहब की देन है।
ये आवाज बाबा साहब की देन है। जो कुछ भी किया, नारी जाति के मुक्तिदाता, वरना महिला पुरुष तो 2 दर्जे की सबसे नीचा, दलितों से भी नीचा अधिकार महिलाओं को दिया गया था। ये तो धन्य है बाबा साहब जो आज हम मान सम्मान का जीवन जी रही है, पढ़ाई लिखाई कर लिया। अगर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है तो वो बाबा साहब की देन है, और ये सब कुछ बाबा साहब की देन है। किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ बाबा साहब ने किया है। वरना भारत देश के अंदर औरत की क्या स्थिति थी, या कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, कोई भी ग्रंथ। ये तो धन्य है संविधान, धन्य है बाबा साहब जिन्होंने संविधान निर्माता बनकर इस देश का ही नहीं। संविधान को सीने से लगाते हैं मोदी जी। अरे सीने से लगाने से कुछ नहीं होगा, सीने से लगाने से नहीं। जो संविधान बाबा साहब दिल में बसते हैं मोदी जी के। ना, दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब अगर देखो, हमें भाई शिक्षा, ये बाबा साहब जो ना, बाबा साहब ने हमें बोलना सिखाया, संविधान दिवाया। बाबा साहब ने जनता का, लेडीज का अपमान नहीं करा। बाबा साहब ने जो करा अपमान, हम बाबा साहब के अन्यायी हैं, तो बाबा साहब को सहन नहीं करेंगे हम। भगवान कौन है आपका? बाबा साहब अम्बेडकर। क्या दे दिया आपको ऐसे? हमें जीवन दे दिया उन्होंने। हमारे बच्चे को नौकरी वोकरी नहीं अपना दे रहे हैं। अब हमारे इलेक्शन को छीनने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारा इलेक्शन क्यों छीन रहे हैं? बाबा साहब ने अध्ययन कहा था सब चीज के लिए। अमित शाह सम्मान करते हैं बाबा साहब का। अमित शाह कहाँ कर रहे हैं? अमित शाह तो ठोकर मार रहे हैं। किसको ठोकर? बाबा साहब में ठोकर मारे, हमें ठोकर मार रहे हैं। हमारे बच्चे को नौकरी नहीं, हमारे बच्चे को खाना नहीं, हमारे बच्चे को मकान नहीं। मोदी ने तो राम मंदिर बनवा लिया, वो राम है, राम मंदिर बना लिया। चाहिए हमें घंटा नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें कलम की ताकत चाहिए, हमें घंटा नहीं चाहिए। आज अमित शाह तड़ी पार और मोदी जो प्रधानमंत्री बना बैठा संविधान की बदौलत बैठा है, नहीं तो चाय बेचता वो, और वो तड़ी पार होता। संविधान की बदौलत वो गृह मंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। पर हम पूजनीय है मोदी जी के लिए बाबा साहब। नहीं, परम पूजनीय नहीं है, उनके लिए परम पूजनीय कहने से करनी और कथनी में अंतर है। करनी और कथनी में अंतर है। अगर मतलब करनी और कथनी में नहीं होता तो इतने मंदिर नहीं, पाठशालाएं खुलती। देश के अंदर टीचर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए, वो देश का विकास करेंगे। क्या मांगे हैं आज आपके यहाँ पर? हमारी मांग ये है, देश का बाबा साहब का सम्मान, अमित शाह का इस्तीफा। इस्तीफा तो नहीं देंगे वो, देना पड़ेगा। क्यों देंगे इस्तीफा? अरे बाबा साहब के लिए अगर तुम ऐसे शब्दों का यूज करोगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना तो कहीं पे भी किसी भी जगह बाबा साहब को सम्मान पूर्वक शब्दों से बोला जाए। माफी भी नहीं मांगेंगे, मना कर दिया है। मांगेंगे। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो फिर सैलाब आता है। जन्म बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का होकर इनकलाब आता है। जी बताइए। अभी आप बोल रहे थे कि माफी सम्मान करते हैं, अमित शाह अगर सम्मान करते हैं तो माफी क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों वो बार बार कहते हैं कि अम्बेडकर बोल दो? हम एक बार नहीं 10 बार बोलेंगे, 10 नहीं लाख बार बोलेंगे, करोड़ों बार बोलेंगे, और अम्बेडकर जी के बारे में बोलते ही रहेंगे जब तक होगा। ऐसा नहीं है, माफी तो मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। क्यों बोलते रहेंगे? क्यों बोलते रहेंगे? वो कुछ भी बोलेंगे अम्बेडकर जी के बारे में। ऐसे तो भगवान कौन सा है? अम्बेडकर से भगवान कौन सा? हमें बताओ ना, कौन कहता है कि अम्बेडकर से बड़ा भगवान है? सबसे बड़ा भगवान तो अम्बेडकर है, जो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का नाम चलन चला दिया, उसका भगवान का नाम लो तो 7 जन्म तक नरक में बोलो। जय श्री राम बोलिए ना। क्या? जय भीम, जय भीम। राम ने अपने लिए किया था। राम एक सीता को नहीं ला सकता, भाग सकता, तो राम क्या कर सकता है? अम्बेडकर ने दुनिया बनाई है, दुनिया बनाई है। जय श्री राम बोलिए। क्यों बोले जय श्री राम? जय श्री जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की। क्यों स्वर्ग की? कौन से स्वर्ग की? जीते जीत ना कुछ भी यहाँ पे। स्वर्ग आपको मुबारक हो, अमित शाह को मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए, हमें स्वर्ग पहले मिल गया। बाबा साहब ने स्वर्ग दिया था, ऐसा स्वर्ग आपको चाहिए, और अमित शाह को चाहिए, और मोदी को चाहिए। हम क्या करिए राम की? बाबा साहब हमारे दिल में बसते हैं, बाबा साहब को पूछते हैं, बाबा साहब को पूछते हैं। श्री राम को क्या पूछे? क्या दिया उसने हमें? क्या दिया श्री राम ने हमें?